अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम मुज़फ़्फ़राबाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में मैं आपको मुज़फ़्फ़राबाद से वादी नीलम में लेके जाने वाला हूँ और वादी नीलम के जितने टूरिस्ट पॉइंट हैं वो सारे दिखाने वाला हूँ एक ही वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पहली दफ़ा वादी नीलम आना चाह रहे हैं और उनको वादी नीलम में ट्रैवल करने का भी नहीं पता और उनको ये भी अंदाज़ा नहीं है कि वादी नीलम में कौन कौन सी जगह विज़िट करने वाली हैं। तो व्लॉग शायद 25 से 30 मिनट का हो जाए, लेकिन एक ही व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वादी नीलम में ट्रैवल करने के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी बताने वाला हूँ। अभी मैं मुज़फ़्फ़राबाद नीलम पुल के ऊपर मौजूद हूँ। मुज़फ़्फ़राबाद आने के लिए अगर आप तो पंजाब से आ रहे हैं या सिंध बलूचिस्तान से आ रहे हैं तो आपने इस्लामाबाद आना है पहले और फिर मरी एक्सप्रेसवे से होते हुए कोहाला पहुंचेंगे और कोहाला से आगे मुज़फ़्फ़राबाद है। रावलपिंडी से मुज़फ़्फ़राबाद का जो फ़ासला है वो तकरीबन 120 किलोमीटर है और 3-3.5 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने के लिए। और अगर आप केपी से हैं या गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो आप एबटाबाद से गढ़ी हबीबुल्ला रोड जो है वो उसके ऊपर ट्रैवल करके तो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने के बाद आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने हैं वो ये, एक तो अपनी गाड़ी या बाइक की जो टैंकी है उसको फुल करवा लेना है क्योंकि आगे पेट्रोल स्टेशन कम मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपने एटीएम इस्तेमाल करना है, पैसे निकलवाने हैं तो वो भी यहाँ से निकलवा लें क्योंकि आगे बैंक सिर्फ 2 जगह पे एटीएम मिलेगी आपको पूरी वादी नीलम में। उसके बाद अगर आपको यहाँ से यहाँ की मकामी लोकल सिम मिल जाती है इस काम की तो वो भी ख़रीद लेनी है क्योंकि वादी नीलम में फिर आपके यू फ़ोन के अलावा किसी के सिग्नल नहीं आएंगे। तो यहाँ से मैं जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद से सफ़र शुरू करने वाला हूँ। एक तो ये मेरे पीछे आपको रोड नज़र आ रहा है, ये सिटी से आ रहा है और एक रोड इस साइड पे है, ये मुज़फ़्फ़राबाद का बाईपास है। तो आप दोनों रोड पे अगर ट्रैवल करके आते हैं तो कोई इशू नहीं है किसी भी रोड से, तो आप यहाँ पे आके निकलेंगे दोनों रोड पे ट्रैवल करके। ये चौक है पीछे और इसी चौक से आगे जो है वो वादी नीलम का जो है वो रास्ता निकलता है। मैं आपको सारा दिखाता हूँ, हर चीज़ को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, होटल्स को, ट्रांसपोर्टेशंस को, खाने पीने के जो अच्छे पॉइंट होंगे सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और इंशाल्लाह जो लोग पहली दफ़ा वादी नीलम विज़िट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये व्लॉग जो है वो 100% जो है वो मालूमात से भरा हुआ होगा। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके वादी नीलम के सफ़र को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा जी, ये जिस ब्रिज पे मैं खड़ा था उसके सामने ये 2 रोड्स जा रही हैं, तो आपने ये जो सड़क ऊपर जा रही है ना इधर जाना है। और अगर आप बाईपास की तरफ से आते हैं तो ये रोड आ रही है जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी अगला स्टॉप जो है वो इंशाल्लाह 30 किलोमीटर बाद नुसैरी पे जाके होगा। अच्छा जी, मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 30 किलोमीटर बाद आपको नेक्स्ट जो पॉइंट देखना चाहिए वो ये सामने है धनी वाटरफॉल। ये धनी गांव के अंदर ही है और मेन रोड के ऊपर है। आप जब रोड से गुजर रहे होंगे तो आपको सामने नज़र आ जाएगी। बेसिकली ये 10-15 मिनट रेस्ट करने के लिए, चाय पीने के लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। आप शारा आपको गिरती हुई नज़र आ रही है। लें जी, धनी आबशार जो मैंने आपको दिखाई है उससे सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे आपको ये नीलम झेलम डैम मिलेगा। यहाँ पे भी आप रुके लाजमी और कुछ वक्त यहाँ पे गुजारें। अच्छा जी, मैंने आपको जो डैम दिखाया उससे सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर जो है वादी नीलम उसका आगाज़ हो जाता है। यहाँ पे एंट्री होती है और अगर आप ग्रुप की सूरत में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बंदे के आईडी कार्ड पे भी पूरे ग्रुप की एंट्री हो जाएगी। आईडी कार्ड का होना लाजमी, असल आईडी कार्ड का।
चलें जी, एंट्री हो गई है और सिर्फ 1-2 किलोमीटर के बाद LOC भी शुरू हो जाएगा और हम जो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है उसको भी देख सकेंगे। अगर सूरज की लाइट की वजह से कोई व्यू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पे ये एक बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे डिस्टेंस बताए गए हैं और यहाँ से जो आखिरी पॉइंट है तौबाट, उसका डिस्टेंस यहाँ से 160 किलोमीटर है और हम इंशाल्लाह आज ये सारा जो एरिया है 160 किलोमीटर का इधर से आगे ये सारा कवर करने वाले हैं और इसके अंदर जो मेन टूरिस्ट पॉइंट आते हैं मैं इंशाल्लाह सब की डिटेल बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे चूँकि मेरी दाईं साइड पे लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो चुकी है तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर है उस साइड पे ये दीवार बनाई गई है, हफाजती दीवार। लें जी, नीलम एंटर होते ही तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे ये आपको एक बहुत मज़े का व्यू देखने को मिलता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, जस्ट कुछ सेकंड इंतज़ार कीजिएगा। अच्छा जी, ये देखें सामने, ये आपको जो गाँव नज़र आ रहा है ना, ये तितवाल है। ये इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है उसका हिस्सा है और यहाँ पे सामने आपको इंडियन फ्लैग भी नज़र आ रहा है। असल में वो हवा नहीं है इस वक्त तो वो फ्लैग हिल नहीं रहा तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे नीचे एक ब्रिज है जिसको चिल्हाना तितवाल क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आएँ, रुकें। यहाँ पे होटल्स भी बने हुए हैं बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। एक ये होटल सामने आपको नज़र आ रहा है, एक ये पीछे है। तो आप यहाँ पे बैठ के चाय शाय अगर पीना चाहें, एंजॉय करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आगे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक ये सारा यही गाँव तितवाल का व्यू है और ये साथ साथ अब लाइन ऑफ कंट्रोल चलती रहेगी एंड तक। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रोड के बारे में। रोड कारपेटेड है, आपको नज़र भी आ रहा है और ये द्वारियाँ तक 2023 में जो है वो मुकम्मल हो चुका था कारपेटेड। उसके बाद आगे बनना स्टार्ट हो चुका था 2023 में ही। अभी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कहाँ तक रोड बना हुआ है। लेकिन ये बताता चलो कि आपकी अपनी गाड़ी जो है, कार जो है वो केल तक आसानी से चली जाती है। ये साथ साथ आपको जो दाईं साइड पे नज़र आ रहे हैं पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ रोड एक नज़र आ रहा है आपको। ये इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है ये उसी का हिस्सा साथ साथ चल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रास्ते में रुका हूँ और मैं आपको एक फैक्ट बताने लगा हूँ। ये जो LOC मैं आपको दिखा रहा था, इसकी दाईं साइड पे जो है वो सिर्फ इंडिया नहीं है बल्कि किसी किसी जगह पे पाकिस्तान भी है। और ये मुझे बड़ी अजीब बात लगती है कि एक ही साइड पे कभी कोई गाँव जो है वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आ जाता है और कोई गाँव जो है वो इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम आ जाता है। अभी ये देखिए, ये गाँव है, ये पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है और इसका नाम है मीरपुरा। और इसी तरह आगे चलते जाएंगे, कभी कोई इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम जगह आ जाएगी और कभी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम आ जाएगी। तो मैंने कहा ये फैक्ट भी आपको एक बताता हूँ। तब जहाँ से नीलम में आप एंट्री करवाते हैं तो 25 किलोमीटर बाद ये पहला बड़ा बाज़ार आता है कुंडल शाही का। और कुंडल शाही जो है इसमें आपको तकरीबन तमाम सहूलियात मिल जाती हैं। पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ये सामने नज़र भी आ रहा है आपको PSO का बैंक भी मिल जाएगा और उसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी। तो मैं अक्सर जब यहाँ पे आता हूँ तो अगर मेरा नाश्ते या खाने का टाइम हो तो मैं लाजमी यहाँ से नाश्ता भी करता हूँ और अगर खाने का टाइम हो तो खाना भी खाता हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता करना है, तो नाश्ता करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कुंडल शाही में कौन कौन से टूरिस्ट पॉइंट हैं। बहुत खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट हैं कुछ, वो मैं आपको नाश्ता करने के बाद बताता हूँ। अच्छा जी, कुंडल शाही बाज़ार के अंदर रुक के मैंने नाश्ता किया है। आप ये कुंडल शाही बाज़ार का छोटा सा लोहे का ब्रिज है, इसको माइंड में रख लें। इसके बाद आगे 2 रोड हैं, सामने नक्शा भी लगा हुआ है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। अगर आप लेफ़्ट साइड पर जाते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं टूरिस्ट के देखने के लिए। पहले आएगी
कुंडल शाही वाटरफॉल, उसको कुटन वाटरफॉल भी कहते हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे है। उसके बाद जागरा वैली है, वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी कमाल की है। और उसके बाद है बबून टॉप। बबून टॉप जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बल्कि वादी नीलम की जो सबसे खूबसूरत तरीन जगह है ना, उनमें से एक बबून टॉप है। लेकिन बबून टॉप अभी जो है वो ओपन नहीं है। बबून टॉप जो है वो जुलाई के मिड में या जुलाई के एंड पे ओपन होती है। तो ये रोड सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपकी गाड़ी जा सकती है, जागरा वैली तक आपकी गाड़ी जा सकती है। और जागरा वैली का जो फासला है वो यहाँ से 18 किलोमीटर है। और जो कुटन वाटरफॉल है, जिसको कुंडल शाही वाटरफॉल भी कहते हैं, वो मैक्सिमम यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे है। अच्छा जी, आ जाए आप वापस दोबारा से उसी पुल पे, कुंडल शाही वाले। लेफ़्ट साइड वाला मैंने आपको दिखा दिया और बता भी दिया कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट है। दाईं साइड पे जाएंगे तो ये आगे वादी नीलम की जो असल खूबसूरती है ना, जो असल जगह हैं वादी नीलम की, वो इस साइड पे है, दाईं साइड पे। यहाँ से आगे वादी नीलम की जो है एक तहसील आने वाली, आगे 8 मकाम। अच्छा जी, अगला पॉइंट आ गया है। ये आपको यहाँ पे मेन रोड से ऊपर बाईं साइड पे ये रोड जाता नज़र आ रहा है। ये कुंडल शाही से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पे और 8 मकाम से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले ये रोड आता है। इसको पलंग कहते हैं इस जगह को। इधर से ऊपर एक मकाम है शाहकोट, उधर एक चोंच पहाड़ी है, बहुत मज़े की पहाड़ी है। वहाँ पे जाने के लिए यहाँ से तकरीबन आपको कोई 5-6 किलोमीटर बाइक चलानी पड़ेगी। अगर गाड़ी है तो गाड़ी भी आपकी जा सकती है। बाइक तो एंड तक उस पत्थर के चले जाएगी। बड़ा एडवेंचर किस्म का वो पत्थर है, आपको वीडियो और तस्वीरें नज़र भी आ रही होंगी। और अगर गाड़ी है तो गाड़ी आपकी आधे रास्ते तक जाएगी, आगे आपको आधा घंटा 40 मिनट जो है वो पैदल चलना पड़ेगा। चलें जी, आप वापस आ जाए चोंच पहाड़ी से और अभी हम दोबारा से आगे वादी नीलम की जो मेन रोड है उस पर ट्रैवल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले पे 8 मकाम है। यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ कि मैंने पहले भी जितने पॉइंट दिखाए हैं और आगे भी जितने पॉइंट दिखाऊंगा आज के पूरे व्लॉग में, हर पॉइंट का मुकम्मल तफसीली व्लॉग मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं तकरीबन कोई 14वीं दफ़ा, हकीकत में कोई 14वीं या 15वीं दफ़ा वादी नीलम को विज़िट कर रहा हूँ। और मैं ये जितना कुछ आपको बता रहा हूँ, ये समझ लें मेरे 14-15 दफ़ा जो मैंने विज़िट किया, ये उन सब टूर्स का जो है वो निचोड़ है। और मुझे 10 साल हो गए तकरीबन वादी नीलम को जो है विज़िट करते हुए। अच्छा जी, अभी हम 8 मकाम जो बाज़ार है, जो शहर है, उसमें दाखिल होने जा रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट नीलम उसकी एक तहसील भी है और पूरे ज़िले का ये हेड क्वार्टर भी है। तो यहाँ पे आपको तमाम फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी और रहने के लिए यहाँ पे होटल्स भी हैं। लेकिन यहाँ पे कोई टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको विज़िट किया जा सके। लेकिन यहाँ से गुज़रते हुए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आपने पेट्रोल डलवाना है तो इधर से डलवा लें, आगे खुला पेट्रोल तो मिलेगा लेकिन पेट्रोल स्टेशन कोई नहीं मिलेगा। इसी तरह सिम अगर आपने निकलवानी है इस काम की तो इधर से निकल सकती है। एक बैंक भी होगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से HBL है, उसकी ATM भी है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइक गाड़ी का थोड़ा बहुत अगर खुदा न खास्ता कोई काम है, कोई खराबी हो गया तो वो भी आप इधर से ठीक करवा सकते हैं। 8 मकाम के बाद वादी नीलम का अगला पॉइंट है जी केरन। केरन वो जगह है वादी नीलम में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट की तरफ से विज़िट की जाती है और तकरीबन 80% जो टूरिस्ट हैं वो अपनी पहली नाइट जो है वो इसी जगह पे आके स्टे करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स हैं और यहाँ पे दोबारा से जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला मामला शुरू हो चुका है। दाईं साइड पे दोबारा से वो कश्मीर है जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है। तो मैं करीब जाके दिखाता हूँ। ये केरन बाज़ार आ गया, यहाँ से हम जाएंगे जी राइट साइड पे, नीचे उतरेंगे, वापस ऊपर आएंगे मेन रोड पे। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाने के लिए ये मैं दाईं साइड पे लेके जा रहा हूँ। ये दोनों अतराफ में होटल्स हैं, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, ग्रुप के साथ आते हैं
तो किसी के साथ भी आप आते हैं, अकेले भी आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स हैं सड़क की दोनों जानब। एक मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, बाइक मैंने जहाँ पे खड़ी की है उसकी बिल्कुल बैक साइड पे आपको 10 सेकंड लगेंगे पैदल चलते हुए आएंगे। तो ये पीछे जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, मैं करीब से भी दिखाता हूँ, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है जो कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो आके स्टे करते हैं। और ये पीछे आपको होटल्स भी नज़र आ रहे हैं, फैमिली के लिए हाईली रिकमेंडेड हैं। इधर ऊपर एक अपर नीलम गाँव भी है 2 किलोमीटर के फासले पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में मैं बताता हूँ। पहले ये एक क्लोज़ व्यू देता हूँ मैं आपको। ये देखें जी, सामने ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग भी खड़े नज़र आ रहे हैं, ये वो कश्मीर है जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है। और यहाँ पे जब आप शाम के वक्त आते हैं तो उस साइड पे भी काफ़ी टूरिस्ट होते हैं, हमारी इस साइड पे भी काफ़ी टूरिस्ट होते हैं। तो ये काफ़ी यहाँ पे हल्ला गुल्ला चलता है। अभी तो सुबह के तकरीबन 10 बजने वाले हैं और टूरिस्ट अभी सोए हुए हैं। उस साइड पे होटलिंग नहीं है अभी, क्योंकि जो इंडियन स्टेट है उसने रिसेंटली टूरिस्ट को इधर आने की इजाज़त दी है, तो वहाँ पे ज़्यादातर कैंपिंग होती है। ये साथ साथ केरन सेक्टर चलता है, आगे जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इधर दोबारा चलते हैं बाज़ार के अंदर, केरन बाज़ार के अंदर, और जो ऊपर गांव है अपर नीलम, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, केरन बाज़ार देख लिया, एंट्री भी मैंने करवा दी केरन बाज़ार के अंदर ही। अब ये सामने एक ऊपर रोड जाता नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू अपर नीलम टूरिस्ट विलेज। 1.5 किलोमीटर फासला है। अगर आप यहाँ पे केरन में नहीं रुकना चाहते तो ऊपर चले जाएं। ऊपर बहुत खूबसूरत जो है वो एक तो गांव है, दूसरा दर्जनों आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और आपको जो केरन सेक्टर का जो ऊपर से व्यू आएगा ना, बहुत मज़े का, वो नीचे से नहीं मिल सकता। इन केस अगर आप नीचे भी स्टे करते हैं तो नेक्स्ट डे अगर आप पैदल भी जाएंगे तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। गाड़ी है अपनी, बाइक है अपनी, तो ऊपर ज़रूर जाएं। अपर नीलम गाँव का नाम है, और स्टे करें वहाँ पे, या रुकें या खाना खाएं, लेकिन ऊपर थोड़ी देर ज़रूर जाएं। अब मैं आगे चलता हूँ अगले पॉइंट्स की तरफ, और ये आगे सारे आपको जो हैं वो होटल्स नज़र आएंगे एंड तक, ये पूरे केरन बाज़ार के अंदर बाईं साइड पे। और अगर आप ये कहेंगे मैं कोई आपको स्पेसिफिक होटल बताऊं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो वो मैं नहीं बताने वाला। ऐसे लोग कहेंगे जी मैं किसी की एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे बड़े अच्छे होटल्स हैं, आपको हर तरह के होटल्स मिल जाएंगे, आपका बजट होगा उस तरह का मिल जाएगा। इवन यहाँ पे मेरे दो दोस्तों के भी होटल हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं बताऊँगा कि कोई ये ना समझे कि ये कोई एडवर्टीज़मेंट हो रही है। तो आप जब आएँ अपनी मर्ज़ी से देखभाल के अपनी मर्ज़ी का साफ़ सुथरा कमरा लें, क्योंकि अगर कमरा साफ़ सुथरा होगा और आप अच्छी नींद पूरी करेंगे तो आपका टूर अच्छा होगा। अब अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, वो है यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे, वो है द्वारियाँ। द्वारियाँ क्या पॉइंट है वो पहुँच के बताता हूँ। यहाँ पे ये देखेंगे दरिया कितनी स्पीड से आ रहा है। दरिया का भी मैं आपको बताता चलो, इसको दरिया नीलम बोलते हैं जब ये आज़ाद कश्मीर में दाखिल होता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने से पहले जब ये जम्मू कश्मीर में होता है तो वहाँ पे इसको किशन गंगा जो है वो दरिया बोलते हैं। लें जी, केरन से अगला मुकाम आ गया जी द्वारियाँ का। ये एक आपको सामने ऊपर रोड जाता नज़र आ रहा है बाईं साइड पे, और इसके बिल्कुल पास लिखा हुआ है केरन बाईपास। तो ये जो रोड है ये ऊपर जाता है, पहले एक गांव आता है लवात बाला, यहाँ से 20 किलोमीटर वहाँ तक, और वहाँ तक कारपेट रोड है। उसके आगे ऑफ रोड है। और इधर है क्या आगे, इधर आपको आज़ाद कश्मीर और ज़िला नीलम की इंतहाई खूबसूरत झील पतलियाँ झील देखने को मिलती है। और आज़ाद कश्मीर की सबसे बड़ी आबशार जो है कुनाली आबशार,
वो भी इसी रास्ते पे मिलती है। लेकिन याद रखिएगा, इधर द्वारियाँ से पतलियाँ झील को विज़िट करने के लिए आपके पास फुल डे होना चाहिए कि अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे और अगर आपने वापस आना है, वहाँ पे स्टे नहीं करना, तो आपको पूरा दिन चाहिए। लेकिन अगर आपने ऊपर स्टे करना है तो वहाँ पे सिर्फ आपको टेंट मिलेंगे, सिग्नल किसी किस्म के नहीं आते, खाना पीना मिल जाएगा। और हाइट जो है वो पतलियाँ झील की तकरीबन 13,000 फीट है। जिधर तक जीप जाती है उससे आगे तकरीबन आपको 1 घंटा हाइक करनी पड़ेगी। बाइक भी चला जाता है, 70 हो 125 हो, कोई भी बाइक हो, बस हिम्मत वाला बंदा होना चाहिए, वो लेके जा सकता है। ये जी रास्ते में बकरियों के जो रेवड़ आ रहे हैं बार बार, इनकी वजह से काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। ये रेवड़ जो है ये हज़ारों बकरियां होती हैं एक एक रेवड़ में, और इतनी इन्होंने जगह ली होती है। लेकिन ये यहाँ का हुस्न है, यहाँ की सकाफ़त है, और ये इसके बगैर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुमकिन ही नहीं हो सकती। जैसे गोश्त नहीं मिलेगा अगर ये चीज़ बकरवाल नहीं होंगे, और गोश्त भी नहीं मिलेगा, खालें भी नहीं मिलेंगी, और बहुत सारे लोगों का रोज़गार नहीं चलेगा। तो इन्हीं बातों में द्वारियाँ का ये दूसरा मकाम आ गया जी। यहाँ से जो रास्ता निकलता है वो रत्ती गली झील के लिए निकलता है। रत्ती गली झील का फासला यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर है। पहले 2 किलोमीटर रोड बिल्कुल ठीक है, आगे 16 किलोमीटर रोड इंतहाई ऑफ रोड है, और रत्ती गली को ये ऊपर बाईं साइड पे रोड जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये आपको जो बाईं साइड पे ये जाता है, ये रोड ऊपर जाता आपको नज़र आ रहा है। 18 किलोमीटर है, यहाँ से बाइक भी जाता है, लेकिन हिम्मत वाला बंदा हो, बहुत हिम्मत वाला, फिर लेके जा सकता है। 90% बाइकर वापस ही आते हैं इस ट्रैक से। मैंने किया हुआ है इसको 1 दफ़ा बाइक पे और 2 दफ़ा जीप पे, तो आप जीप भी यहाँ से ले सकते हैं रेंट पे। अभी तो ये बंद है, जून के एंड पे खुलेगी रत्ती गली। तो अभी हम आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं, और अगले पॉइंट आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब बाइकर्स के लिए बात कर लें कि जो बाइकर्स पहली दफ़ा वादी नीलम आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो ये पूछते हैं कि कौन सा बाइक होना चाहिए। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक आप कोई भी बाइक ले आएँ, 70 हो, 125 है या 150 है या 200 है, कोई भी बाइक है वो ले आएँ, कोई इशू नहीं होगा, किसी किस्म का मसला नहीं होगा। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब भी आप घर से निकलें तो अपने बाइक को जो है वो 1 दफ़ा मैकेनिक से चेक करवाएं, ट्यूनिंग करवाएं, उसकी ऑयल चेंज करवाएं, अगर उसके टायर नाजुक हैं तो वो चेंज करवा के आएँ। बस ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि जब आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो जो सामान आपने अपने साथ ज़रूरी रखना है, एक आपने अपने साथ मुकम्मल पंक्चर किट ज़रूर रखनी है। चाहे आपको पंक्चर लगाना आता है या नहीं लगाना आता, पंक्चर किट ज़रूर साथ रखें। आपके पास बरसाती होनी चाहिए अपनी, और अपने सामान को भी बारिश से बचाने के लिए आपके पास कोई प्लास्टिक कवर या कोई प्लास्टिक शीट होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपने बाइक पे लाजमी छोटा मोटा कोई मोबाइल चार्जर लगवाएं, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें, और अपने साथ चप्पल ज़रूर रखें, चादर ज़रूर रखें, और एक गर्म जैकेट ज़रूर रखें। तो इंशाल्लाह आपका टूर जो है वो बहुत जो है वो अच्छा गुजरेगा। इसके अलावा भी अगर मज़ीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इस्तेमाल करके तो वादी नीलम आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बताता चलूँ कि एक गाड़ी जो है वो रावलपिंडी से डेली तौबाट आती भी है और जाती भी है, और इसी तरह आपको रावलपिंडी से वादी नीलम के मुख्तलिफ शहरों के लिए, जिसमें केरन है, शारदा है, केल है, गाड़ियाँ मिल जाती हैं। केरन और शारदा के दरमियान जो तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है, और आधी सड़क बनी हुई है और आधी इसी तरह की है जो अभी आपको कैमरे में नज़र आ रही है, लेकिन सीन जो है वो आला है। लें जी, मैं शारदा पहुंच गया हूं। रोड थोड़ा टूटा हुआ था,
लेकिन कोई इतना इशू नहीं होता, ना गाड़ी का ना बाइक का, आप इजीली आ जाते हैं। चलें जी, मैं आपको शारदा गांव के अंदर लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। रोड से हटता हूँ, बिल्कुल रोड के साथ ही ये ब्रिज है। तो ये देखें कितने कमाल का खूबसूरत गांव है। इसके कुछ व्यूज़ मैं बारिश के अंदर जो मैंने ये इसका व्यू देखा था खुद, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ ताकि आपको इसकी असल खूबसूरती का पता लगे। आप इसको शाम के वक्त विज़िट करें तो इसका व्यू और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके गांव के अंदर भी काफ़ी होटल्स हैं और गांव के बाहर भी हैं, तो बाहर वाले होटल में बाद में दिखाता हूँ। ये जैसे ही आप गांव के अंदर एंटर होंगे तो आपको ये दोनों साइड पे होटल्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नीचे आप बोटिंग कर सकते हैं और ऊपर एक छोटा सा किला है जिसको शारदा किला कहते हैं। बेसिकली वो एक शारदा यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिज़्म से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आप आगे जाके इस साइड पे ऊपर इस जगह पे ये आप हाइकिंग कर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा टूरिस्ट विलेज है और ऊपर किले का भी मैंने बताया वो भी विज़िट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दोबारा मेन रोड पे लेके जा रहा हूँ। एंट्री करवानी है। अच्छा जी, एक तो रोड ये है जिधर मैं जा रहा हूँ और एक रोड मेरे साथ ऊपर जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ये देखिए, ये आपको रोड नज़र आ रहा है ना ऊपर, इस रोड के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब ये रोड कहलाता है जी नूरी टाप। इधर से आप आगे नूरी टाप पहुँचते हैं और नूरी टाप एक तो जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन रोड है। मुश्किल है, आसान नहीं है। और दूसरा ये वो रास्ता है जिसको दफाई मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, आर्मी वाले, वो ये रास्ता यूज़ करते हैं अपनी व्हीकल्स को मूव करने के लिए। और ये रास्ता जाके निकलता है नारान वाली साइड पे, जो जालखंड बेसल है वहाँ पे। तो अभी मैं जैसे ही शारदा से आगे निकला हूँ तो यहाँ पे केल से पहले केल सिरी एक गांव है, मैं उसमें से गुज़र रहा हूँ। यहाँ पे रोड भी बना हुआ है और मैंने क्या गांव के अंदर से गुज़रते हुए आपको गांव का व्यू दिखाऊं और इसके साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे आगे एक इंसानी शक्ल का पहाड़ आने वाला है, वो आपको दिखाऊंगा। फिर हम केल पहुँचेंगे और केल के बाद हमने अपनी आखिरी मंजिल इंशाल्लाह ताऊ बाट के लिए निकलना है। केल से 3 रास्ते निकलते हैं जो कि 3 मुख्तलिफ टूरिस्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो वो तीनों मैं आपको इंशाल्लाह केल में बताऊंगा। तो चलते हैं केल की तरफ।
अच्छा जी, केल में दाखिल होने से पहले तकरीबन 2-3 किलोमीटर पहले ये आपको ना एक पत्थर नज़र आएगा जो रोड से बाहर निकला हुआ है। इस साइड से तो ये ऐसे ही लगता है बस रोड से बाहर निकला हुआ है, लेकिन आप इसको क्रॉस करके दूसरी साइड से देखेंगे ना तो ये एक इंसानी शक्ल का पहाड़ है। मैं पिक्चर्स ऐड कर देता हूँ जो मैं पहले कई दफ़ा बना चुका हूँ, आप पिक्चर्स देख लीजिएगा। और इधर आके जिधर मैं अभी पहुँचा हूँ, आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पूरे का पूरा इंसानी शक्ल का पहाड़ नज़र आएगा। तो अच्छा जी, मुजफ्फराबाद से तौबड़ जाते हुए या केल जाते हुए इस रास्ते की एक खास चीज़ है जो आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रही है। इसको मारगला आबशार कहते हैं। ये मुजफ्फराबाद से लेकर तौबड़ तक का जो तकरीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसकी ये सबसे खूबसूरत आबशार है, क्योंकि इसका पानी का जो कलर है वो प्योर वाइट है। इसी वजह से इसको मारगला या दूध वाली आबशार भी कहते हैं। और ये केल शहर से एग्जैक्ट 4 किलोमीटर पहले आती है। तो आप यहाँ पे लाजमी रुकें, चाय शाय पिए, थोड़ी देर रेस्ट करें, इंजॉय करें और फिर आगे जाएं। एंट्री करवानी है, मैं पंजाब से। लें जी, केल की एंट्री हो गई है हमारी। अभी हम केल बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ओडंग केल, जो कि वादी नीलम का एक बहुत मशहूर और सियाहती गांव है, उसका रास्ता दिखाता हूँ और उस गांव तक पहुँचना कैसे है, उस गांव की पिक्चर्स, उस गांव को विज़िट करने का सबसे बेहतरीन वक़्त कौन सा है वो बताता हूँ। तो पहले आए बाज़ार में से मैं बताता हूँ कि उसका रास्ता किस साइड पे निकलता है। अच्छा जी, बाज़ार में ये एक दाईं साइड पे आपको रास्ता नीचे जाता नज़र आ रहा है। जिधर मैं जाने लगा हूँ, ये देखें जी, ये वाला ये रास्ता ओडंग को जाता है। अगर आप अपनी गाड़ी पे आए हैं इधर तक या बाइक पे आए हैं, तो यहाँ पे बाइक और गाड़ियाँ जिस तरह की भी हों, उनकी पार्किंग जो है अवेलेबल है मेरी बाईं साइड पे भी और दाईं साइड पे भी, और आगे भी जगह हैं काफ़ी ज़्यादा। और ये सेफ़ एंड साउंड है, कोई मसला नहीं होता। मुझे आज तक मैंने किसी टूरिस्ट से नहीं सुना कि हमारी किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ी की गई है। मतलब चूँकि इन लोगों का रोज़गार ही टूरिज़म के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो फिर इस तरह की 2 नंबरियाँ नहीं करते। तो यहाँ पे गाड़ी या बाइक पार्क करें और उसके बाद आप यहाँ से पैदल 10 या 15 मिनट लगेंगे आपको पैदल डोली तक पहुँचते हुए। वहाँ से आपने डोली का 200-300 रुपये का टिकट मिलता है, डबल साइड, वो लेना है। बस ये है कि चूँकि इस जगह पे रश बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है आपको 1-1 घंटा भी इंतज़ार करना पड़े डोली के लिए। डोली आपको 2 मिनट में दूसरे पहाड़ पे उतारेगी, फिर आपने आगे मज़ीद 30 मिनट की हाइकिंग करके तो ओडंग केल गाँव पहुँच जाना है। हाइकिंग बहुत ईजी है, उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, हर एज का बंदा जो है वो हाइकिंग कर सकता है, बच्चे भी बूढ़े भी। मैंने खुद देखे हैं, इवन मैंने उन लोगों को भी वहाँ पे हाइकिंग करते देखा है जो कि स्टिक के साथ चलते हैं, स्टिक के सहारे से ऊपर गांव में जाएं, घूमे फिरें, नाइट वहाँ पे रुकें, कैंप्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे और आपको जो है वो होटल्स भी मिल जाएंगे। और पूरे गाँव को घूम फिर के देखें, गाँव का जंगल है उसको देखें, आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, जहाँ पे आपने पार्किंग करनी है अपनी गाड़ी की, वहाँ से 10 मिनट पैदल चलेंगे और अगर अगली पार्किंग में पार्किंग करेंगे तो आपको 5 मिनट भी नहीं चलना पड़ेगा। और यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ के तो आप जो है वो डोली के पास पहुँच जाएंगे। मैं डोली का व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, वी लव कश्मीर। हमारी साइड पे आई लव वाला ट्रेंड है और यहाँ पे सिर्फ मतलब सिर्फ नहीं, वी लव वाला। और ये देखें जी, डोली आती हुई आपको नज़र आ रही है। ये देखें जी, ये डोली आ गई है उस साइड से। ये बैठ के, इस पे बैठ के आप जो है वो दूसरी साइड पे जाएंगे, वो उस पहाड़ पे, और फिर हाइकिंग करके वो ऊपर आप वहाँ पे जाके जो है एंजॉय कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी स्टे करना चाहते, मॉर्निंग में जाएं, घूम फिर के शाम को वापस आ जाएं। तो मैंने क्या आपको दिखा दूँ, इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ओडंग केल की पिक्चर्स मैंने साथ साथ ऐड कर दी हैं।
तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, मैं वापस आ गया हूँ। अड़ंकेल वाला रास्ता आपको दिखा के और अड़ंकेल दिखा के अभी हम आगे केल बाज़ार में मूव करते हैं। एक तो मैं आगे जाके आपको केल जो गांव है इसकी खूबसूरती दिखाता हूँ, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। दूसरा केल बाज़ार जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से आगे 2 रास्ते निकल रहे हैं, वो आखिरी 2 पॉइंट हैं वादी नीलम के, तो वो आपको बताता हूँ। और फिर तौबट पहुँच के तो आप आज के व्लॉग का जो हैंड करते हैं। मुझे पता है ये व्लॉग 30 मिनट से ऊपर हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें से चीज़ें काट नहीं करूँगा कि मुझे आए रोज़ दोस्तों को प्लान बना के देना पड़ता है, और मैं किसी बंदे को मना नहीं आज तक किया। बहुत सारे लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी फेसबुक से या मेरे इंस्टाग्राम से नंबर लेते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं। मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया, ना ऐसा किया कि भाई किसी का जवाब ना दिया हो। हर बंदे को जवाब भी देता हूँ, प्लान भी बना के देता हूँ। तो ये उन सब लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे बार बार ना प्लान ना बना के देना पड़ा करें, वही सेम चीज़ बार बार रिपीट ना करनी पड़े। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पे लोकल गाड़ियाँ भी खड़ी नज़र आ रही हैं, जीप्स भी नज़र आ रही हैं जो मुसाफिरों के लिए हैं। तो बेसिकली इस वजह से ये वीडियो लंबी होगी कि मैं हर चीज़ जो है वो डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। ये भी बताऊँ कि केल के अंदर भी आपको हर किस्म के होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आर्मी के गेस्ट हाउस भी हैं, वो भी आप अगर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। उसमें स्वीट रूम तक अवेलेबल हैं, फैमिली के लिए हाईली रिकमेंडेड हैं। और ये जिधर से मैं गुजरा हूँ इसके बिल्कुल साथ है, चंद कदम पे। पार्किंग उनकी बेहतरीन है, खाना बड़ा बेहतरीन है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक रात मैंने गुजारी हुई है, तो इस वजह से मैं वो भी रिकमेंड करता हूँ। बाकी भी होटल्स हैं हर तरह के। रेंज अगर आपको मैं बताऊँ तो वही 2000 से शुरू होकर 10,000 तक आपको मिलेंगे। तो ये पहले रोड नहीं था यहाँ पे बना हुआ, यहाँ से गाड़ी उतरना नीचे बहुत मुश्किल था, अब इन्होंने रोड बना दी है। ये केल का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखें नहीं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अभी जुलाई के अंदर इसके ऊपर मज़ीद खूबसूरती आ जाती है जब हरियाली ज़्यादा हो जाती है। तो अभी मैं ये भी आज आपको बता दूंगा कि भाई आगे अब कार जाती है तौबट तक या नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब था जहाँ से मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ। अच्छा जी, ये मैं बाज़ार से नीचे उतरा हूँ। यहाँ से आगे 2 रोड हैं, एक बाएं जा रहा है एक दाएं। बाईं साइड पे जो है वो शाउंटर वैली है, और शाउंटर वैली का फासला तकरीबन यहाँ से समझ लें 20 किलोमीटर है। शाउंटर वैली मेरे तजर्बे के मुताबिक वादी नीलम में जिस वैली में सबसे ज़्यादा आबशारें हैं वो शाउंटर वैली ही है। और इसी वैली में आगे आपको जो है वो चिट्ठा कट्टा झील जो है वो मिलती है। लेकिन उस झील पे जाने के लिए आपको सिर्फ उस एक झील को विज़िट करने के लिए इधर केल से आपको 2 दिन चाहिए, कम अज़ कम 2 दिन। 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं लेकिन कम नहीं लगेंगे। और 7-8 घंटे की हाइकिंग भी है उस झील की, ये याद रखिएगा। और इधर आगे एक स्पून लेक भी है, वो भी देख सकते हैं। और वैली बड़ी खूबसूरत है शाउंटर वैली। मेरे व्लॉग इस शाउंटर वैली के ऊपर भी हैं, चट्टा कट्टा के ऊपर भी हैं, सॉरी चिट्टा कट्टा के ऊपर, वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जाएँगे यहाँ पर ये दाईं साइड पे, और यहाँ से 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है तौबट। अब मैं क्या करूँगा, तौबट तक जितने गाँव आ रहे हैं ना, सब की सिर्फ 10-10 सेकंड की आपको झलकियाँ दिखाऊँगा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे आपको गाइड करने के लिए कुछ नहीं है, आपने बस इससे आगे जन्नत में जो है वो ट्रैवलिंग करनी है। इससे आगे जो वैली आ रही है उसको गुरेज़ वैली भी बोलते हैं। और ये वादी नीलम की सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ तक टूरिस्ट की एक्सेस जो है आज तक कम है रोड ख़राब होने की वजह से। लेकिन बाइक आपके जा सकते हैं, 4x4 गाड़ियाँ जा सकती हैं, जीप भी आप करवा के लेके जा सकते हैं। यहाँ से आगे रोड नहीं बना हुआ, तो आपकी अगर गाड़ी है, कार है, तो वो इधर से नीचे उतरना बहुत मुश्किल होगी, नीचे से लगेगी और आपका नुकसान होगा। तो गाड़ी ना आगे लेके आइएगा। अगर आपकी कोई डाउन गाड़ी है, 4x4 कोई आपके पास वैन है या कार है या बाइक है, तो वो आप लेके आ सकते हैं।
लें जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और एक भाई ने लिफ्ट भी ली हुई है मुझसे, इस वजह से बैग मैंने आगे किया हुआ है, तो मज़ा बड़ा आ रहा है। आई एम 100% श्योर कि आप भी लाजमी इस सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे। लें जी, वो गाँव आ गया जिसका इंतज़ार था। ताओबाट में पहुंच गया हूँ। ये जी होटलिंग ताओबाट की नज़र आ रही है, आगे भी होटल्स हैं, गाँव है। चलें जी, अब आएँ आपको ताओबाट का एक और हिस्सा दिखाते हैं जिसको बाला ताओबाट बोलते हैं। वो इस ताओबाट से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि वादी नीलम के हर उस पॉइंट को कवर करूं जहां पे नए नए जो टूरिस्ट आना शुरू होते हैं वादी नीलम में, या पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा विज़िट करते हैं, तो उनको पॉइंट्स का नहीं पता होता कि हम किस किस जगह पे और कैसे कैसे पहुँचें। तो मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की और पूरा ट्रैवल किया मुज़फ़्फ़राबाद से लेके ताओबाट तक एक दिन में। पहले मैंने ये सोचा था कि पुरानी वीडियोस लेता हूँ और एक वीडियो बना के तो अपलोड कर देता हूँ कि भाई ताओबाट ओपन हो गया और वादी नीलम जो है वो खुल चुकी है मुकम्मल तौर पे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, ओरिजिनल वीडियो, नई वीडियोस, नए जो है वो एक अंदाज़ के साथ मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया, होटल्स के बारे में बताया। ये भी बताता चलूँ कि मैंने केल से ताओबाट का जो मैंने आपको सफ़र दिखाया उसमें जितने गाँव आपको नज़र आए उन सब गाँव के अंदर होटल्स भी हैं और गेस्ट हाउस भी हैं। फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इस खूबसूरत से व्यू के साथ। बल्कि एक बात लास्ट कहता चलूँ, मेरी उर्दू को इग्नोर कीजिएगा, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ तो उर्दू बोलते हुए गलतियाँ कर जाता हूँ, तो मुझे इजाज़त दें और मेरी गलतियों को इग्नोर कीजिएगा। इंशाल्लाह
अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।